सो हेलो गाइस, वेलकम टू डेस्टिनेशन डिफेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी का एक टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के ऊपर। तो देखेंगे हम ये टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है। और पूरा टॉपिक कवर करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए और वो इजीली आप उसको एग्जाम में कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बट उससे पहले आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी में ये क्लासेस के पीडीएफ जो होंगे हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स बेसिकली क्या होती हैं? ये होती हैं इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइन्स हैं ये हमारे। ये आप देख रहे होंगे, आपने अपने ग्लोब में भी देखा होगा, कुछ लाइंस होती हैं। ये ग्रिड पैटर्न आपको जो दिख रहा है, तो यही होती हैं हमारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो ये जो 0 डिग्री है, ये लाइंस आपको दिख रही हैं 0 डिग्री से ऊपर जा रही हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। ये लेटी हुई जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हैं हमारे लैटिट्यूड्स। और ये यहाँ पे जो ये लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको बस याद रखना है, लेटी हुई लाइंस है वो है लैटिट्यूड्स, और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हैं जो वर्टिकल लाइंस हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, सेम 90 डिग्री साउथ में। और आपका ये जो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री से लेके 180 ईस्ट, 0 डिग्री से लेके 180 वेस्ट तक। तो ये आपके दोनों तरफ वेरी करते हैं। लैटिट्यूड्स हमारे होते हैं नॉर्थ 90 तक, साउथ 90 तक। तो आपको ये याद रखना है आप यहाँ पे। तो लैटिट्यूड्स हमारे क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लॉन्गिट्यूड जो है जो वर्टिकल लाइंस है। ये बेसिकली इनका क्या यूज है, क्यों ये लाइंस बनाई गई हैं? क्योंकि ये तो यहाँ पे आपने अर्थ में तो ऐसी कोई लाइंस नहीं है, ये तो इमेजिनरी लाइंस है। तो ये क्यों बनाई गई हैं? तो ये है, इसका जो यूज किया जाता है वो है आपका, सपोज आप कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हो या आपकी डिफेंस फोर्सेस है, तो ये इसके काफी यूज होते हैं। वो पर्टिकुलर जो जगह है उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए ये कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के, ताकि उसके थ्रू हम कोई भी जगह का एड्रेस जान सकें। तो ये लाइंस जो है वो बनाई कैसे जाती हैं, कैसे ये लाइंस बनाई गई हैं? तो ये बेसिकली एंगल है हमारा, सेंटर ऑफ द अर्थ से हमारा एंगल है, एंगुलर डिस्टेंस है हमारा। तो ये जैसे 10 डिग्री हो गया, ये जो एंगल बन गया ना, ये 20 डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 40, 50। तो ऐसे ये एंगल्स हैं हमारे। और सेम लॉन्गिट्यूड्स भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एंगल्स हैं बेसिकली सेंटर ऑफ द अर्थ अलोंग द इक्वेटर। ये फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ हमारे एंगल्स हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये एंगल्स है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो लैटिट्यूड्स है हमारे वो है एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड्स है हमारे वो भी एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटर। तो बस आपको याद रखना है, ये जो हमारे एंगल्स हैं इसी से ये जो लाइंस बनती हैं। और ये जैसे मैंने आपको बोला था, ये लॉन्गिट्यूड्स जो है वो ईस्ट और वेस्ट में वेरी करते हैं, और लैटिट्यूड्स आपके नॉर्थ और साउथ में वेरी करते हैं। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे वो लंबा है, और ये जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। तो ये जो आपको याद रखना है, जो 0 डिग्री आपका होगा ये लंबा होगा और इसकी जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। और जो लैटिट्यूड्स है ना वो पैरेलल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैरेलल है। तो लैटिट्यूड्स आपके पैरेलल होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स है ये आपने देखा है पोल में इनमें कम डिस्टेंस है, और जैसे इक्वेटर की तरफ आते हैं इनमें से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है, और फिर पोल्स की तरफ ये मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स है आपके वो पैरेलल नहीं है, वो मर्ज होते हैं। और जो लैटिट्यूड्स हैं आपके वो है पैरेलल। और जो दो लैटिट्यूड्स हो गए,
ये 15 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो है 111 किलोमीटर। जैसे ये दो लैटिट्यूड्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा सेम 111 किलोमीटर होगा। तो ये पैरेलल लाइंस है, इनमें जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो पैरेलल लाइंस है, उसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो ये मर्ज होते हैं, ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं ये जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि 0 डिग्री से लेके नॉर्थ 90 और साउथ 90, तो हमारे जो टोटल लैटिट्यूड्स हैं वो है हमारे 181, क्योंकि 90 नॉर्थ, 90 साउथ और इक्वेटर, तो ये हो गए हमारे 181। और उसके बाद टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये कितने होंगे हमारे, ये होंगे 360। ये है 360 क्योंकि 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, और उसके बाद 0 डिग्री लाइन भी है। बट ये जो 180 इधर है और 180 इधर आप काउंट कर रहे हो, ये तो सेम लाइन है ना, क्योंकि राउंड है अर्थ हमारा। ये तो एज अ इसको एक ओपन पेज में फ्लैट तरीके से देख रहे हैं, तो इसीलिए ये जो इसमें इसको -1 करके जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, इसको काउंट करके ये 360 होते हैं। क्योंकि ये 180 ये तो कॉमन लाइन होगी ना हमारी, तो इसीलिए ये टोटल 360 होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स आपके हो गए 181। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है और याद रखना है आपको। जैसे कि ये जो है 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है। काफी सिंपल टॉपिक है, इसमें से सिंपल क्वेश्चन आता है, आप इजीली कर सकोगे। तो यहाँ पे आई होप ये सारा क्लियर हो गया हो आपको। ये लाइंस आपको याद रखनी है, ये जो डिस्टेंस है इसमें 111 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, उसको आपने नोट कर लेना है। तो ये जैसे कि मैंने बताया था, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। और यहाँ पे जो हमारा अर्थ का शेप है वो है जियोइड। तो एक प्रॉपर सर्कल नहीं है, तो इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, जियोइड। और ये मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड प्लेस की लोकेशन फाइंड करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे सपोज जो दिल्ली है उसकी जो लोकेशन है वो है 28 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट। वो कैसे होगा, ये 0 डिग्री हो गया आपका इक्वेटर, फिर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो ये है 28 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ होगा, ऑफ कोर्स ये इधर होगा। तो यहाँ पे आपका सपोज यहाँ पे 28 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पे 77 डिग्री ईस्ट भी इधर होगा। तो यहाँ पे 77 डिग्री ईस्ट है, ये हो गया आपका ये 28 डिग्री। तो ये हो गया आपकी लोकेशन। नहीं तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था, इसमें जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। आपको ये स्टेटमेंट्स में उलझना नहीं है, बस जो आपको मैं इजी वे में आपको सारा बताते जा रहा हूँ, आपको जो याद रखना है बस आपको यहाँ पे याद रखना है, जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको। तो ये सारा मैंने आपको बताया ही है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। वही जो मैंने बताया था वो बेसिकली एंगल्स हैं हमारे। और हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो एक जोन्स होते हैं, उसके हीट जोन्स होते हैं। जैसे जो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से लेके 23.5 जो हो गया वो है हमारा ट्रॉपिकल जोन, या फिर टॉरिड जोन। फिर 23.5 से लेके ऊपर जो हमारा 66.5 तक जो हो गया वो है हमारा टेम्परेट जोन, इसको हम बोलते हैं मिडिल लैटिट्यूड जोन। और 66.5 से लेके जो 90 डिग्री हो गया ये है हमारा पोलर जोन और फ्रिजिड जोन।
तो सेम साउथ में भी होगा, ये होगा हमारा ट्रॉपिकल जोन, ये होगा मिडिल लैटिट्यूड्स यानी कि टेम्परेट जोन, ये होगा पोलर जोन। तो दोनों साइड ये सेम हो गए। यहाँ पे जो हमारी 23.5 डिग्री जो लाइन है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ होगी, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऊपर नॉर्थ में है वो है कैंसर, नीचे साउथ में जो है वो है कैप्रिकॉर्न। और ये जो 23.5 लिया हुआ है, तो आप डाउट आ रहा होगा कि ये 30 क्यों नहीं है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी वाई डे एंड नाइट चेंजेस या चेंजिंग ऑफ सीजन, डिफरेंट सीजन, उसमें आपको इसका रीजन पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी उसमें। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। ये 23.5 क्यों लिया जाता है, ये 66.5 क्यों लिया जाता है, डायरेक्ट इसको 30 और 60 क्यों नहीं लिया हुआ है। तो ये बेसिकली 23.5 डिग्री लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिया जाता है, और इसके पीछे भी रीजन है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। आपकी सीजन्स की क्लास में जो डिफरेंट सीजन्स हैं, डे एंड नाइट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन, तो यहाँ पे ये वही बताया हुआ है। बोथ 180 डिग्री वेरी करते हैं ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। और ये जो 0 डिग्री लाइन है ना, ये फंक्शन करती है एज अ ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। इसी के थ्रू हम कोई भी प्लेस का जो टाइम एंड डेट है वो पता कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जो अर्थ है हमारा, उसका एक कंप्लीट जो 360 रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है 1 डे यानी कि 24 आवर्स में, और 15 आवर्स कंप्लीट होगा 1 आवर में। और जो 1 डिग्री होता है वो होता है 4 मिनट्स में। तो हम ये लेके चलेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है टाइम फाउंड करने के लिए। आपको ये बस याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। इसी से आप डेट एंड टाइम फाइंड कर लेंगे। आपको ये याद रखना है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप कैसे ये फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपने याद रख लिया 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 4 मिनट्स। तो ये जो प्लेस है आपकी अर्थ में 0 डिग्री हो गया, इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। तो आप ये जो प्राइम मेरिडियन है, इससे अगर ईस्ट में जाओगे तो आप इसमें जो टाइम है ना वो ऐड करोगे। आपने देखा होगा कि जैसे आपको पता है कि आप अभी इंडिया में जो आपका टाइम है, अमेरिका में आपको पता है कि उससे टाइम पीछे है, ऑस्ट्रेलिया में आगे है। तो वो इससे आपको अभी क्लियर होगा वो कैसे काउंट किया जाता है। तो ये जी यहाँ पे हम, मैंने क्या बोला, ईस्ट में अभी हम जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा। अगर इधर वेस्ट में जाएंगे प्राइम मेरिडियन से, तब आपका माइनस होगा। बस आपको ये याद रखना है कि ईस्ट में जाना है तो क्या होगा, प्लस, अगर वेस्ट में जाएंगे क्या होगा, माइनस। तो ये जो आपकी 0 डिग्री लाइन है, सपोज हियर ऑन 0 डिग्री, यहाँ पे कोई कंट्री है 0 डिग्री में, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो है आपका, सपोज लेट से 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं, यहाँ से आपको जाना है, देखना है कि 90 डिग्री पे जो कंट्री है, 90 डिग्री ईस्ट, वहां पे क्या टाइम हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो हमें अभी किसका फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री पे लोकेशन का। तो 90 इंटू 4 कितना आएगा, ये 360। 360 आ गया हमारा, डिवाइडेड बाई 60 होगा, तो ये हमारा आ रहा है 6। तो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ से 6 आवर्स आगे जाना पड़ेगा, वही हमारा टाइम होगा इसमें, ये जो इसमें ये जो कंट्री है। तो हमें 6 आवर्स आगे जाना है। तो यहाँ पे बज रहे हैं 2। तो 2 से अगर हम 6 घंटे आगे जाएंगे तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, यहाँ पे बज रहे होंगे 8। तो ऐसे हम ये टाइम निकाल सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बोला था यहाँ पे प्लस करना है, अगर आप वेस्ट में जा रहे हो तो आपको माइनस करना है। तो इधर अगर हम जाएंगे तो आपको जैसे 2 बज रहे हैं तो 2 से फिर माइनस करने हैं जितने भी घंटे टाइम आ रहा है। सपोज 7 आ रहे हैं तो 2 से 7 घंटे माइनस करने हैं। तो ऐसे करके ये हम टाइम निकाला जाता है इससे। तो हाँ, आई होप ये आपको क्लियर होगा। काफी इजी है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आता है आपको, बस आपको ये मेन चीज याद रखनी है आपने।
तो ये इसमें से काफी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, मैं भी आपको अपकमिंग क्लासेस में कराऊंगा। आप भी अब खुद भी ट्राई करना अभी क्लास के बाद। अगर कोई भी इसमें डाउट होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कर देना, हम आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन दिखा देंगे। बस इसमें कुछ नहीं होता, बस यही जो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स है, बस आपको वही याद रखना है, उसी से आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, ये नेक्स्ट जो है हमारा ये है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है ये तो हमारी होगी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये लाइन को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये जो रशिया है हमारा, तो ये आपको पता है ये तो ईस्ट में पड़ जाता है, और इसके साथ ही ये जो है ये पार्ट जो आ जाता है फिर आगे, ये है अलास्का का ये पार्ट, क्योंकि ज्वाइन है ना दोनों, तो इसीलिए ये इंटरनेशनल डेडलाइन बनाई गई है, ताकि ये टाइम इसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, आपको पता है कि आप 0 डिग्री से ईस्ट में जाते हो तो आपका टाइम ऐड होता है, आप वेस्ट में जाएंगे तो वहां पे टाइम पीछे है। तो ये लाइन से अगर आप इधर क्रॉस कर लेते हो, मतलब आप वेस्ट में चले गए, तो यू विल लूज अ डे, मतलब आप 24 घंटे पीछे चले जाओगे। अगर आप इधर से यहाँ से लाइन क्रॉस कर लेते हो, इधर आ जाते हो, तो यू विल गेन अ डे। तो बस आपको ये याद रखना है, अगर इधर से आप इधर जाओगे तो आपको यू विल लूज अ डे, अगर आप इधर से इधर आ जाओगे यू विल गेन अ डे, मतलब पूरा 24 आवर्स का डिफरेंट आ जाता है इसमें। तो बस इसमें बस यही याद रखना है। और ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पैसिफिक ओशन के थ्रू पास करती है, बट ये जिगजैग पैटर्न में है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी जो कंट्रीज आती हैं, आइलैंड्स आते हैं, तो इसके लिए उसको देखते हुए इसको ऐसे जिगजैग पैटर्न में किया हुआ है। क्योंकि सपोज ये यहाँ पे कंट्री है, उसका सेम पार्ट यहाँ पे कोई आइलैंड है, तो उसके अगर डायरेक्टली बीच से सपोज यहाँ से पास हो गई, तो ये तो इनके लिए तो काफी मुश्किल हो जाएगी ना, इधर 24 घंटे आगे हो रहे हैं, इधर पीछे हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको ऐसे कॉन्टिनेंट्स के बीच से नहीं, यहाँ पे ओशंस के बीच से लेके गया हुआ है। और ये जो ओशन है ये है हमारा पैसिफिक ओशन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल डेटलाइन कौन से ओशन से पास करती है, तो आपको याद रखना है कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे यू विल लूज अ डे, इधर से इधर जाते हो, और यू विल गेन अ डे अगर इधर से इधर आते हो। तो काफी इजी है, बस आपको ये याद रखना है। और ये जो अभी हम नेक्स्ट हमारा है ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने देखा होगा, सुना होगा, टाइम जोन्स होते हैं, कोई कोई कंट्रीज में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, तो वैसे ही हमारा इंडिया में अलग अलग टाइम जोन्स नहीं है, हमने एक ही टाइम जोन लिया हुआ है, हम उसी को एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उसी को थ्रू आउट द कंट्री फॉलो किया जाता है। जैसे कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो उसी से डिग्रीज के अकॉर्डिंग एक जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है उसी से काउंट करके सारी कंट्रीज मानती हैं, और किसी में वो टाइम जोन ज्यादा बना देते हैं क्योंकि बेटर मैनेजमेंट के लिए उनके हिसाब से। तो वैसे ही हमारे इंडिया में अलग अलग टाइम जोन नहीं है, हमारा एक ही टाइम जोन है। तो जैसे ये जो 82.5 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, मतलब 0 डिग्री से इधर प्राइम मेरिडियन से इधर 82.5 में आके ये जो लाइन है ना, तो इसको हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन माना हुआ है। तो आपने देखा होगा जो हमारे फोन्स होते थे पुराने, वहां पे +5:30 GMT देखा होगा आपने, तो वही ये है, एक मीन टाइम लिया हुआ है। ये डिग्री से अकॉर्डिंग ये जो टाइम निकलता है, जो मेन टाइम निकलता है वो है 5 hours 30 minutes। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, थ्रू आउट द कंट्री यही फॉलो किया जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसमें जो टाइम जो है वो है 5 hours 30 minutes। इसका मतलब है अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री है, वहां से काउंट करके इसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो आपने देखा होगा ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो ये काफी ईस्ट में है, और ये पार्ट से ये का पार्ट इससे काफी वेस्ट में है। तो ये पार्ट में ना, सपोज इवनिंग में यहाँ पे अराउंड 6 बजे कंप्लीट एकदम अंधेरा हो जाता है, और हमारे यहाँ तो ये पार्ट में तो 6 बजे तो एकदम धूप होती है। तो ये मतलब इसका जो टाइम है हमारे से कम
2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी डिमांड्स भी उठती रहती हैं सेपरेट टाइम ज़ोन में। यहाँ पे जो चाय बागान हैं उसमें भी अपना अलग चाय बागान टाइम यूज़ किया जाता है। उसमें काफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है वर्क। तो इसीलिए यहाँ पे इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके जब जैसे हमारा जो 9 बजे ऑफिस टाइम है, इनके यहाँ तो 9 बजे एकदम काफ़ी दोपहर जैसी धूप हो जाती है तब तक तो इसीलिए यहाँ पे डिमांड उठती रहती है सेपरेट टाइम जोन की। तो ये था हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपको याद रखना है 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि 0 डिग्री से इधर ईस्ट में है ना, तो इसलिए ये लाइन को हमने ये माना जाता है। और ये जो लाइन है हमारे इंडिया से आपने देखा है पूरा बीचों बीच क्रॉस करती है। ये लाइन जो क्रॉस कर रही है ये कौन सी स्टेट से क्रॉस करती है ना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो लाइन होगी आपकी डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस कर रही है, ये कौन सी स्टेट से काउंट क्रॉस करती है, वो है आपकी एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, नेक्स्ट है हमारा यूपी। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके लिए जो ट्रिक है याद करने के लिए वो है मकाऊ, मकाऊ। आपको ये याद रखना है, ये ट्रिक से आपको ये याद हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, एम से एमपी, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी। तो आपको ये याद रखना है ट्रिक मकाऊ। और यहाँ पे हमने देखा था जो 0 डिग्री हो गया वो है इक्वेटर। फिर ऊपर जो क्या था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कंफ्यूज नहीं होना है कैंसर और कैप्रिकॉन में। यहाँ पे था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये भी जो लाइन क्रॉसेस करती है ना, ये लाइन जो क्रॉस कर रही है इसमें कंट्रीज है, तो वो लाइन पे कौन सी कंट्रीज आती हैं, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है काफी। एफकेट में तो काफी आता रहता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये भी याद करनी है। तो काफी इजी है याद करनी। ये जैसे कि ये जो मैप है ये मेरे वॉल का मैप है, यहाँ पे मैंने सारी कंट्रीज को मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे दिख भी रहा होगा, थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये ऐड किया था। तो हम देखते हैं कि जैसे ये लाइन से कौन सी कंट्रीज पास करती है। आपके पास जो भी मैप होगा आप उसमें ऐसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ऐसे हाईलाइट करके रख लेना आप। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेटर जो हो गया उसमें से कौन सी कंट्रीज पास करती हैं। जो कंट्रीज यहाँ से इक्वेटर से पास कर रही हैं आप अपने मैप में भी साथ साथ देखना। तो वो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ ओम्पे प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया और इंडोनेशिया। तो ये आपको याद रखनी है, ये कौन सी कंट्रीज पास कर रही हैं। तो ये आपको यहाँ पे मार्क कर लेनी है और इसको इजीली आप रिमेम्बर कर सकते हो। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। जो कंट्रीज पास करती है इक्वेटर से उसके लिए जो ट्रिक है वो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन। आपको ये याद रखना है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन। इसे क्या हो गया हमारा इक्वाडोर। सी से हो गया कोलंबिया, बी से हो गया ब्राजील,
एस से हो गया साओ टोम्पे प्रिंसिप। नेक्स्ट हमारा जी, जी से क्या हो गया कैबन। देन है हमारा आर, आर से है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन है डी, डी से क्या हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन है यू, यू से युगांडा से युगांडा ही आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा के से आ गया केनिया। के बाद क्या है एस, सोमालिया। नेक्स्ट है आई, इंडोनेशिया। तो आपको ये याद रखना है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, इंडियन। तो अब इसको आप अपने मैप में नोट कर लेना, तो ये काफी इजीली आपको रिमेम्बर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अभी ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ में क्या था याद रखना कैंसर। तो इसमें से कौन सी कंट्रीज पास करती हैं, वो है मेक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। आप मैप में देख सकते हो यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। तो इसको रिमेम्बर करने के लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा, इजीली रिमेम्बर हो जाएगी, काफी इजी है ये सब रिमेम्बर करना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज अ मैन loves English, shifts to UAE, Oman at IBM for computer training। इसके लिए क्या है, माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज अ मैन लव्स इंग्लिश शिफ्ट्स टू यूएई ओमान एट आईबीएम फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो एम से यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिको, बी से हो गया बहामास, नेक्स्ट हो गया इससे वेस्टर्न सहारा, देन एम से हो गया मॉरिटेनिया, देन एम से हो गया माली, देन ए से अल्जीरिया, देन एन से नाइगर, देन एल से लीबिया, देन ई से इजिप्ट। नेक्स्ट है हमारा एस से, एस से नेक्स्ट क्या हो गया सऊदी अरेबिया, उसके बाद क्या है यूएई ओमान, फिर आ गया आईबीएम इंडिया बांग्लादेश म्यांमार, देन चाइना, और लास्ट में क्या है टी से ताइवान। तो आपको ये याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो कंट्रीज है, माय ब्रदर समीर मल्होत्रा इज अ मैन लव्स इंग्लिश शिफ्ट्स टू यूएई
ओमान एट IBM फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। ये इजी है। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये काफी इजी है, इसके लिए भी ट्रिक है। तो इसमें जो कंट्रीज आती हैं तो देखते हैं उसकी पहली ट्रिक क्या है। कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू says my mom's aunt। सी से हो गया, सी से क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या आता है मैप में देखिए साथ साथ, चिली। ए से अर्जेंटीना, पी से पैराग्वे, बी से ब्राजील, एन से नमीबिया, नेक्स्ट है हमारा बी से बोत्सवाना, एस से साउथ अफ्रीका, एम से मोजाम्बिक, देन एम से मेडगास्कर, देन ए से ऑस्ट्रेलिया, जिनको हमने हराया है अभी T20 सीरीज में और इसके साथ अभी चल रहा है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगी। तो इसका क्या है ट्रिक, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू सेज माय मॉम्स आंट। तो ये काफी इजी है, इसको 2-3 बार आप याद करना, मैप में मार्क करना, जैसे कि मैंने ये मैप में किया हुआ है अपने वॉल पे। तो आप इजीली इसको याद कर सकेंगे और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है ना, आपसे जो स्टेटमेंट्स है उसमें मत उलझना, जो मैं स्लाइड्स बना के लेके आऊँ। बस आप जो मैंने उसमें से आपको समझाया है, इंपॉर्टेंट मार्क करा है, आपको वही पढ़ना है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो भी कंट्रीज हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करनी है। यहाँ पे एक रहेगी। हमने सारा देख लिया, इक्वेटर देख लिया, कैंसर देख लिया, कैप्रिकॉर्न देख लिया। अभी कौन सा बाकी है आप, तो जो बाकी है वो है हमारा जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, वो भी पास करता है ना। तो उस पे जो कंट्रीज आती हैं वो है हमारा यूके, फ्रेंड, सैम, बायस, टोगो, एट खाना। तो ये क्या हो गया, यूके आ गया इसमें, एफ से आ गया फ्रांस, एस से आ गया स्पेन, ए से आ गया अल्जीरिया, एम से आ गया माली, देन बी से आ गया बुर्किन फासो। तो आप साथ साथ देखना ये कंट्रीज कहाँ पे, इसको मैप में लोकेट करना। नेक्स्ट है हमारा टोगो, देन है हमारा खाना। तो ये इजी है, यूके, फ्रेंच, सैम, बायस, टोगो, एट खाना। ये है प्राइम मेरिडियन पे जो कंट्रीज है, कौन सी कंट्री से वो लाइन पास करती है। तो ये था बस हमारा आज का टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी कंट्रीज याद करना, ऐसे मैप में आप इसको मार्क करके रखिएगा अपने घर पे। उसके बाद ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो पास करती है लाइन, कौन सी स्टेट्स हैं ये भी याद रखना आपने। ये 82.5 जो ईस्ट है वो याद रखना। उसके बाद ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये कौन से ओशन से पास करती है, क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बताया। ये जो टाइम हम निकालते हैं, टाइम एंड डेट, उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, उसी से आपका सारा वो सॉल्व होगा। और लॉन्गिट्यूड जो है 0 डिग्री से ईस्ट और वेस्ट में वेरी करते हैं। जो आपका 0 डिग्री है वो है प्राइम मेरिडियन, तो उसी से जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो माना जाता है सारे वर्ल्ड में। ये जो हमारे हीट जोन है इसमें मैंने आपको बताया था, जो 23.5 डिग्री जो है, तो ये क्यों 23.5 डिग्री है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा, जो नेक्स्ट हमारा जियोग्राफी का टॉपिक होगा। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे उसमें से। और ये जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस है 111 किलोमीटर, ये भी याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है।
ये इमेजिनरी लाइंस है, अर्थ की जो शेप है वो ज्वाइड है, ये टोटल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं, इसको आप देख लेना। बस ये इसमें ये था आपका टॉपिक। बस आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी याद रखनी है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, लेटी हुई को लैटिट्यूड, उसके बाद जो वर्टिकल है वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स, तो बस आपको ये सब याद रखना है। और ये टेम्परेट ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं ये भी अच्छे से आप ध्यान में रखना। आई होप आपको सारा टॉपिक आज समझ आया होगा। काफ़ी इजी था, इजी लगा होगा। आई होप मैंने अच्छे से समझाया और आपको इजीली समझ आया। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना रिव्यू दीजिएगा, और आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में उसको बोलना। और हाँ, लास्ट में मैं बताने वाला था, तो इसमें से आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जो कंट्री है, कौन सी एक ऐसी कंट्री है जिसमें से इक्वेटर की लाइन भी क्रॉस होती है और उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी लाइन क्रॉस होती है। तो आपको बताना है कि आपको ये जो आंसर होगा इसका आपको कमेंट में बताना है। तो कौन सी वो कंट्री है जिसमें से दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं, इक्वेटर की भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी। कौन सी कंट्री है वो, तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद गाइस। तो थैंक यू।